2024 के लोकसभा इलेक्शंस जीतने के लिए बीजेपी जितनी बेताब है कि मानो यूं लग रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, आपने देखा किस तरह इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए वो कॉन्स्पिरेसी पे कॉन्स्पिरेसी रच रही है, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हाल ही में आपने देखा कि कैसे नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए एक अहम योगदान दिया, उस नीतीश कुमार को उन्होंने कैसे तोड़कर वापस एनडीए में मिला दिया। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे हों, चाहे शरद पवार के भतीजे हों, वो कौन कौन से हथकंडे अपना रही है भाजपा सरकार। और कल तो हद होगी, उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम, एक अफसर के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता और कन्वीनर केजरीवाल के घर भेज दी। और ये अफसर 5 घंटे तक सड़क पर नौटंकी करता रहा भाजपा के इशारे पर, और ये अड़ गया कि इसको वो जो लेटर, जो खत है, वो केजरीवाल को ही देना है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक लिफाफा लेकर जो वो अफसर पहुंचा था, ना उस पर किसी एफआईआर का जिक्र था, ना वो समन था, ना वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी थी, ना किसी सीआरपीसी की धारा का कोई जिक्र था, ना आईपीसी की किसी धारा का कोई जिक्र था। मानो यूं एक सफेद पेपर पर वो एक खत था, और वो खत अड़ गया अफसर कि उसने वो केजरीवाल साहब को ही देना है। दोस्तों, कोई भी मंत्री हो, उस मंत्री के घर के बाहर एक डाक का एक छोटा सा एक सिस्टम होता है। चाहे वो कोई भी डाक हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का डाक हो, चाहे वो अमेजॉन की हो, चाहे वो कोई भी खत हो, कुछ भी हो, वो वहां रिसीव किया जाता है। लेकिन ये अफसर ये अड़ गया कि ये वो जो लिफाफा है, जो वो खत है, वो सीएम साहब को ही देगा। आप ये पूरी वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर कि कल सीएम आवास, केजरीवाल साहब के आवास पर क्या हुआ, आपके स्क्रीन पर। आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर, आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर। सर अंदर आ जाए। नहीं, कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंडओवर करना है, बट सीएम साहब से मिले, कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं, ये क्या है ये? नहीं, ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को बता किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं।
सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और सर, अमित शाह मैं जी दिल्ली बना रहे पुलिस का हैं, केसी ऐसे हूँ। कोई कानून मैं में नहीं अपने- लिखा है। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो प्लीज। कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करे, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पे आप नहीं, आप बस- लोग हैं। बस- नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए, अरे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए गए भाई साहब, जो आरोप लगा रही है, दोस्तों दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, आपको तो यह पता ही है कि मोदी सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन से कितने घबराए हुए हैं और उसको तोड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। यह तो एक चीज है। दूसरी चीज आपने देखा 3 दिन पहले किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, जो एक छोटा सा चुनाव है, बीजेपी का जो वो प्रिसाइडिंग अफसर था, बीजेपी के इशारे पर उसने कैसे 8 वोट वो इनवैलिड करार दे दिए। उन 8 वोट्स को इनवैलिड करार देकर किस तरह जबरन, बेईमानी से, धोखाधड़ी से बीजेपी के कैंडिडेट को मेयर बनाया जाता है। दोस्तों ये जो सारा कल का जो केजरीवाल साहब के घर जो एक नौटंकी की गई दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम द्वारा और क्राइम टीम के उस अफसर द्वारा, ये दरअसल उस सारे घटनाक्रम से ध्यान हटाने का एक सिस्टम था मोदी सरकार द्वारा, कि जो उन्होंने बेईमानी की मेयर के चुनाव में, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, उस सबसे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये कल की नौटंकी केजरीवाल साहब के आवास पर की गई। दोस्तों आप बताइए, क्या इस तरह से लोकतंत्र चलाया जाता है? क्या ये लोकतंत्र इस तरह से चलता है? ये हिंदुस्तान हमारा महान देश है। क्या मोदी सरकार यहां के लोकतंत्र को खत्म कर कर क्या तानाशाही लाना चाहती है? दोस्तों अब एक ही उम्मीद बचती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहां जो एक ईमानदार जज बैठा हुआ है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो एक प्रोएक्टिव एक्शन करेंगे और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए वो एक, हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक अहम भूमिका निभाएगा और वो वक्त आ चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।